हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कोर्ट के नए फैसले को। उसे दोस्तों हम लोग आदेश ही कर सकते हैं। उसे जैसे कोर्ट का जो फैसला है एक प्रकार से समझे तो वो एक आदेश है। तो दोस्तों उस आदेश को हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई माता पिता है तो वो माता पिता अगर अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर देता है और दोस्तों उसकी जो बेटे हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं या उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनकी देखरेख नहीं करते हैं और उनके माता पिता को ऐसा लगता है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उन्हें लगता है कि हम अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम पे कर करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो दोस्तों अब जो है संविधान में एक ऐसा उपबंध हो चुका है कि माता पिता चाहे तो अपनी दी हुई संपत्ति को वापस ले सकता है। दोस्तों देखिए होता क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट कई कई मामलों की जब सुनवाई करता है तो उसमें से दोस्तों बहुत कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि बहुत पेचीदा मामले होते हैं। और दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट जो कोई निर्णय देता है तो दोस्तों वो निर्णय जो है वो क्या है, नाजिया बन जाता है और एक उदाहरण बन जाता है। और दोस्तों इसको उदाहरण मानते हुए बाकी जो कोर्ट हैं उनके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके अनुसार उनका क्या करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और दोस्तों यही एक नया उपबंध के रूप में तैयार हो जाता है। दोस्तों यह मामला बस कुछ ही दिन पहले की मामला है जब एक उर्मिला दीक्षित महिला जो है वरिष्ठ महिला वो क्या है कि अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम पे कर देते हैं, अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम पर कर देते हैं। और दोस्तों उनका बेटा क्या है, शुरू में क्या है कि उनका बेटा जो है कि बहुत अच्छी तरह से उनका देखभाल करता है और कुछ दिन के बाद क्या होता है कि अपने माता पिता के साथ क्या करते हैं, दुर्व्यवहार करने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि अब क्या है, अब तो जो संपत्ति है वो हमारे नाम हो चुका है, अब कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो क्या अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। तो इस मामले को लेकर दोस्तों उर्मिला दीक्षित जी जो हैं वो ट्रिब्यूनल कोर्ट पहुँच गए। तो ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सीधे एक ही नज़र में इसे धोखाधड़ी का मामला माना, क्योंकि दोस्तों आपने ये शर्त पर जमीन उनकी जो संपत्ति है वो अपने नाम करवाई है कि आप उनकी सेवा करोगे, उनका देखभाल करोगे, उनकी अच्छी से देखभाल करोगे। लेकिन दोस्तों वो क्या है, वो इस बात से मुकर रहे हैं। तो ये क्या है, ये साफ क्या है, ये धोखाधड़ी का मामला है। ट्रिब्यूनल कोर्ट का मानना है कि ये क्या है, ये धोखाधड़ी है। तो दोस्तों ट्रिब्यूनल कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपको जो है इनकी संपत्ति वापस करना होगा। तो दोस्तों उनका बेटा जो है उनका बेटा का नाम है सुनील शरण दीक्षित। उनका ये है कि वो क्या करते हैं फिर जा करके कि वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट चले जाते हैं, जबलपुर हाई कोर्ट चले जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में स्थित है। उसे दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी कहा जाता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जबलपुर हाई कोर्ट या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कह सकते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों जबलपुर हाई कोर्ट ने क्या किया, वहाँ पर जब पहुँचे उनके बेटे सुनील शरण दीक्षित जी जबलपुर जब हाई कोर्ट पहुँचे तो जबलपुर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को क्या किया, पलट दिया और उनके बेटे के पक्ष में निर्णय दिया। फिर उसके बाद दोस्तों उर्मिला दीक्षित जो हैं वो इस मामले को लेकर चले गए सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों फिर से जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और ये साफ वो सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि ये जो मामला है ये धोखाधड़ी का ही मामला है, क्योंकि आपने ये शर्त पर उनकी संपत्ति को अपने नाम करवाई है कि आप उनकी सेवा करोगे, लेकिन आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब है सारासरी क्या है, आप उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। तो एक मामला क्या है, एक धोखाधड़ी का मामला है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर कोई माता पिता अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम पर स्थानांतरण कर रहा है, यानी कि दोस्तों उसको क्या कर सकते हैं, दान के रूप में दे रहा है, दान के माध्यम से दे रहा है, तो उसकी माता पिता क्या है, अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। अगर बेटा नहीं दे रहा है, संपत्ति को वापस नहीं दे रहा है, तो दान की हुई प्रक्रिया को, स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को उनके माता पिता का यह अधिकार है कि उसको निरस्त कर सकता है, उसको शून्य कर सकता है दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को ये आदेश दिया है, स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि 28 फरवरी 2025 तक महिला को उनकी सारी संपत्ति लौटानी होगी। मतलब कि पूरी तरह से कागजी कार्रवाई के साथ
उनकी संपत्ति को वापस करना होगा, मतलब उनको सौंपना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी जो अधिकारी हैं, उनको ये आदेश दिया गया है कि 28 फरवरी 2025 तक उनकी माता के जो है वो जो वरिष्ठ जो नागरिक हैं, जो उर्मिला दीक्षित जी हैं, उनकी संपत्ति को वापस करना होगा, उनके हवाले सौंपना होगा पूरी कागजी कार्रवाई के साथ। तो दोस्तों ये जो फैसला जो आया है वो नया उपबंध की जानकारी हुई है इस फैसले से दोस्तों। अब इसके बाद अब ये होगा कि जो भी बच्चे होंगे अपनी माता पिता की देखभाल जो है बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। और दोस्तों बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 23 का इसमें उल्लेख किया है, जिसमें कि दोस्तों वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनकी सम्मान की जाए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। तो दोस्तों इस तरीके से यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या होगा, हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या होगा, इसमें एक सावधानी बरतना होगा। सावधानी क्या बरतना होगा कि जब आप अपने संपत्ति अपनी बच्चे के नाम पर अगर आप जब कर रहे हैं तो उसमें क्या सावधानी बरतना होगा कि उसमें आपको लिखना होगा ये कि ये हमारी अच्छी से देखभाल करेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारे साथ व्यवहार अच्छा करेगा। अगर आप ये शर्त रखते हैं तो आपकी जो संपत्ति है, अगर बाद में आपके साथ बच्चा अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो क्या होगा कि अपनी संपत्ति को वापस लेने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा, ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये शर्त को नहीं रखते हैं तो संपत्ति को तो वापस ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको तामझाम बहुत बढ़ जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो हो सके तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर इसमें कोई माता पिता होंगे, जो कोई बुजुर्ग आदमी होंगे जो इस मामले में फंसे हुए होंगे, तो उनको क्या होगा, उनको एक सहारा मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।